अटेंशन प्लीज। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी साइंस है जो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशंस को हमने फॉर्मुलेट करके लॉज बनाए हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट्स की इसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन में उन्होंने इन लॉज को रिफाइन किया है और 3 से लेके 4 थर्मोडायनेमिक्स लॉज दिए हैं उन्होंने, और वो ऐसे लॉज हैं जो फंडामेंटल ऑफ एनर्जी इंटरेक्शंस, जिसमें सब कुछ आता है कि एनर्जी इंटरेक्शंस इस यूनिवर्स में कैसे होते हैं। और इसी थर्मोडायनेमिक्स की ये बदौलत से हमने बहुत सारी डिवाइसेस इन्वेंट की हैं। फॉर एग्जांपल कॉमनली ऑब्जर्व, जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, हमारे टर्बाइंस हैं, हमारी रेफ्रिजरेटर्स हैं और बहुत सारी चीजें, वो सारे उनका वर्किंग प्रिंसिपल बेसिक थर्मोडायनेमिक्स लॉज पे बेस्ड है। असल में ये थर्मोडायनेमिक्स चीज क्या है? थर्मोडायनेमिक्स असल में हमारी एनर्जी कंजर्वेशन को दिखाता है। एनर्जी कंजर्वेशन दिखाता है या किसी प्रोसेस की फिजिबिलिटी दिखाता है। फिजिबिलिटी मतलब कोई चीज पॉसिबल है या नहीं है। अगर वो थर्मोडायनेमिक्स लॉज से कंट्राडिक्ट करती है तो वो चीज इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर फिजिबल है तो हम एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कौन से पैरामीटर्स हमें जरूरत है उन चीजों की एफिशिएंसी बढ़ाने में, तो वो चीजें हमें थर्मोडायनेमिक्स गाइड करता है कि हाउ द मशीन्स कैन बी मेड, व्हाट आर द कोऑर्डिनेटर्स दैट कैन बी इंप्रूव्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंजन है, गाड़ी का इंजन है, हम उसकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें जो फ्यूल बर्न होता है उससे हम जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जांपल मिनिमम फ्यूल से हम मैक्सिमम वर्क आउटपुट कैसे ले सकते हैं, हमें किन चीजों का ध्यान। फॉर एग्जांपल हीट जनरेशन, हम जिससे वेस्ट एनर्जी उस इंजन से निकलती है, हम उस एनर्जी को कैसे मिनिमाइज करके वो वेस्ट एनर्जी भी हम यूजफुल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। किन पैरामीटर्स पे हमें ध्यान देना है, तो सारा कुछ ये थर्मोडायनेमिक्स पे ही बेस्ड है। एक्चुअली असल में क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, और ये एनर्जी हम दूसरी एनर्जी में जब कन्वर्ट करते हैं तो वेस्ट कितनी जाएगी, मैक्सिमम वेस्ट अगर इतना वेस्ट होगा तो हमारे पास यूजफुल कितना बचेगा। ठीक है, अगर कोई भी इंजन है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, अगर चाहे हमारा रेफ्रिजरेटर है तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो अगर हमने कोई मशीन बनाई है, ये थर्मोडायनेमिकली वायबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे हम क्लासिकल अप्रोच यूज करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़े या क्वांटम लेवल पे पढ़े। देयर आर 3 डिफरेंट डायरेक्शंस थ्रू विच वी कैन स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स। हमारी लेवल उतनी ज्यादा नहीं है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, तो हम क्लासिकल अप्रोच वही अप्रोच लेंगे थर्मोडायनेमिक्स समझने का। ठीक है, जो क्वांटम और जो दूसरे माइक्रोस्कोपिक, उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व ज्यादा आता है। अगर हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, उसमें मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसमें हायर फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन सीरीज, बाकी हायर मैथमेटिक्स यूज होता है। लेकिन हमारा मकसद ज्यादा उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस एनर्जी की करनी नहीं है। हमारा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का मकसद है कि हम नेचुरल प्रोसेसेस को समझ सकें, जो चीजें कैसे, फॉर एग्जांपल फ्रिज में चीजें ठंडी होती तो कैसे होती हैं, तो हम किसी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है या कोई, उस पर हम कौन कौन से प्रोसेस कर सकते हैं। सपोज हम गैस पे कौन सा प्रोसेस करके तो हीट कितनी जनरेट होगी। ठीक है, हमारा बेसिक अप्रोच रहेगा कि थर्मोडायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने का। ठीक है, सबसे पहले
जैसे हम क्लासिकल अप्रोच कन्वेंशनल वे में जब भी हम 11th-12th में फिजिक्स पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का अप्रोच हमारा क्या रहता है, वही अप्रोच कन्वेंशनल अप्रोच से ही चलेंगे, हम कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहला होता है कि हम कैसे पढ़ें थर्मोडायनेमिक्स को, क्योंकि इसको पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। हम सबसे सिंपलेस्ट वे में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। सो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हमें पहले जानना है हमें हमारा फोकस किस चीज पे है, उस चीज का हम नाम देते हैं। सपोज हमें फॉर एग्जाम्पल ये कोई चीज है, इस पे हमें थर्मोडायनेमिक एनालिसिस करना है। सपोज ये कुछ भी हो सकता है, पानी का ग्लास हो सकता है, ये हमारा एक रेफ्रिजरेटर हो सकता है, या हमारा एक रूम होता है जिसकी हम एनर्जी एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो रहा है, इस सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, उसको हम फोकस में लाएंगे, बाकी चीजों को हम नेग्लेक्ट करेंगे। सपोज अगर हम फ्रिज को स्टडी करेंगे, हम फ्रिज के बाहर जो हो रहा है उस पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा जो फोकस है वो किस पे रहेगा, फ्रिज पे। चाहे अगर हम इस रूम की कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस रूम है, तो बाकी चीजें नेग्लेक्ट हो जाएंगी। सो जिस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं, जिस चीज पे हम फोकस, जिसकी एनर्जी इंटरेक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, उस चीज को हम थर्मोडायनेमिक्स में नाम देते हैं, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। सिंपल सिस्टम, SYSTEM, दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम। सिस्टम वो चीज है जिस पे हम अपना फोकस एक्सर्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सपैंड तो नहीं हो रहा है, ये कंट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, या इसका मास ज्यादा तो नहीं हो रहा है, मास कम तो नहीं हो रहा है, ये एनर्जी दे तो नहीं, हीट दे तो नहीं रहा है, या ये हीट कंज्यूम तो नहीं कर रहा है। ये चीजें होती हैं जो हम इस सिस्टम में कंसिडर करते हैं। इस जिस पे हम फोकस करते हैं उसका नाम हम क्या देते हैं, सिस्टम। जब भी हम फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम एक इंजन हो सकता है, हमारे कोर्स में के रिलेटेड ये एक रेफ्रिजरेटर हो सकता है, या एक कोल्ड स्टोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस चीज को हम नाम देते हैं सिस्टम, जिस पे हम वो काम करते हैं और जिसकी एनर्जी इंटरेक्शन हम स्टडी करते हैं। और सिस्टम के बाहर जो चीजें हैं उसका हम नाम देते हैं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स सिस्टम है जिस पे हम फोकस करते हैं, और सिस्टम के बाहर जो चीज भी है उस चीज को हम नाम देते हैं सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो बढ़ेगी किसकी, सराउंडिंग्स की, है ना। अगर यहां से कोई हीट जाएगी तो जाएगी ना सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग से हीट निकलेगी तो जाएगी सिस्टम में। सो इन दोनों की एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। कंजर्व मतलब यूनिवर्स की एनर्जी ना बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम और सराउंडिंग्स आपस में हीट या वर्क एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी है वो कंजर्व है। ठीक है, अगर सपोज यहां से हीट इजेक्ट हो जाएगी, या फिर हीट यहां से हीट निकली तो जाएगी कहां, सराउंडिंग में। इसकी लॉस हुई, इसकी गेन हुई, तो न गायब हुई न प्रकट हुई, एक यहां से निकली तो यहां में। तो इसमें यूनिवर्स की जो एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी, वो हमेशा कंजर्व्ड ही रहती है। एनर्जी कहीं गायब नहीं होती है, सिस्टम से कम होके सराउंडिंग्स में ऐड हो जाती है, या सराउंडिंग्स में आके सिस्टम में ऐड हो जाती है। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड ही रहती है। ठीक है। दूसरी चीज हम क्या उसमें पढ़ते हैं, तो सिस्टम के टाइप्स हैं। अब हम चलो सराउंडिंग्स की बात नहीं करते, हमारा मेन फोकस अब है सिस्टम। अब ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम की बहुत सारी किस्में हैं। द सिस्टम इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। द सिस्टम इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। Types of systems. Types of systems. We have to study. So you know what is the system. Now you have to study the type of system. What are the type of systems? A system is mainly of three types. I will teach you the system that is of three types. First is called open system. Open system, and second is called closed system,
and third one is called isolated system. And third one is called isolated system. So you know, whenever the energy interactions take place, they take place between system and surroundings. Suppose energy interactions क्या होती है कि ये सिस्टम और सराउंडिंग्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल सिस्टम गर्म हो गया तो ये अपनी हीट सराउंडिंग्स को देगा, तो हीट की, ठीक है, ये कौन सा इसने एनर्जी इंटरेक्शन की, इसने हीट एनर्जी रिजेक्ट की, किसको दी, सराउंडिंग्स. ये एक टाइप की एनर्जी रिजेक्शन है, एनर्जी इंटरेक्शन है. फॉर एग्जांपल तुम और मैं कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम टच कर सकते हैं, मतलब सिस्टम ये, या मैं अगर मैं टच करूंगा, अगर मैं ठंडा होगा तुम्हारा टेम्परेचर कम होगा, तो मेरी हीट तुम्हें जाएगी. ठीक है, ऐसे ही ये एक टाइप का इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं हीट इंटरेक्शन. दूसरे टाइप का इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग्स कैसे कर सकते हैं. सपोज एक सिस्टम है, ये एक्सपैंड हो रहा है. सपोज एक पिस्टन और सिलेंडर की मशीन है, ये हमारा पिस्टन है, ये सिलेंडर है, इसमें हम पिस्टन एक फिट करेंगे. सपोज समझ ये पिस्टन और सिलेंडर, या आप मान के जो एक सिरिंज है और उसका प्लंजर है साथ में, एज्यूम कर सकते हो. सपोज अगर उस सिरिंज में हम कोई गैस रखेंगे, सपोज या लिक्विड रखेंगे, जो ही अगर सपोज इसको गर्म करेंगे तो जो पिस्टन है खुद ब खुद पीछे चला जाएगा, सो इट विल एक्सपैंड. अगर इस चीज को हम कंसीडर करेंगे, ये पिस्टन सिलेंडर मशीन या सिरिंज प्लंजर को हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे, तो अगर ये अंदर से किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से गर्म हो गया, तो सिस्टम में हीट जनरेट हो रही है, उसकी वजह से ये सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है. सो एक्सपैंड होने का मतलब ये पुश कर रहा है सराउंडिंग्स को, है ना, ये कर रहा है पुश, सराउंडिंग्स को पुश करेगा. तो इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम बोलेंगे वर्क इंटरेक्शन. वर्क मतलब वो कहाँ चीज पुश करना, पुश और पुल, इस टाइप ऑफ वर्क. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई चीज हम रखेंगे, इट विल मूव ना. If we place a stone here, if the piston expands, it will do the work on this stone pebble. It forces it to move. So the system does work on the surroundings. This stone also surrounding us. ये साइन पिस्टन को मजबूर ये स्टोन पकड़ना पड़ता है, वो सिस्टम कर वर्क स्टोन पर. The system has done work on the stone. So it means this type of energy interaction is known as work transfer. Okay? So ये आपको ये समझ में आया कि ये किस टाइप का इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में. या दूसरे टाइप ऑफ एक वो इसी का टाइप है, वर्क एंड वर्क इंटरेक्शन का एक दूसरा फॉर्म है, उसका फ्लो वर्क बोलते हैं. फ्लो वर्क में क्या होता है, उसमें वॉल्यूम ही ट्रांसफर होता है. फॉर एग्जांपल इसमें पानी है, इस हमारे सिस्टम में पानी है, अगर हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ से सिस्टम से पानी निकल के सराउंडिंग्स में जाएगा, तो उसमें मास ट्रांसफर हो जाता है. क्योंकि if it is water, the water has volume, mass, it has some weight, it has some particles in it, so the particles are transferred from our system to surroundings, so it has also tendency to do work. अगर किसी सिस्टम में से कोई चीज एक्सट्रैक्ट हो रही है तो सराउंडिंग्स पे एक किस्म का वर्क हो रहा है. I will teach you in the further lessons how the flow work does work, how it is studied, but it is also a type of work. When mass जब यहाँ पे कोई मास ट्रांसफर नहीं हो रहा था, कोई चीज बाहर नहीं जा रही, खाली वर्क ट्रांसफर हो रही थी. या दूसरा टाइप ऑफ वर्क था, हीट आपस में यहाँ वहां हो रही थी, वो एक टाइप का इंटरेक्शन था सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में. और तीसरा टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, वो कैसे होती है, या बाहर का से कोई चीज सिस्टम में जा रही है, फॉर एग्जाम्पल हवा अंदर जा रही है और हवा बाहर जा रही है, या पानी अंदर जा रहा है, पानी बाहर जा रहा है, तो मास ट्रांसफर हो रहा है. अगर सिस्टम फिक्स्ड भी है, मास कोई चीज ही अंदर बाहर जा रही है, so this type of work is also known as flow type of work. इसमें एक क्वांटिटी, एक मैटर का इंटरेक्शन हो जाता है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में. This is another type of energy interaction between the system and
surrounding. So we are here to study now the type of systems. We have three type of systems: open system, closed system, and isolated system. And what is this open system? It is very easy to understand. It is none of the rocket science. It is very easy to understand what is open system. And you have many examples at your home, and you can quantify them as this is closed system, this is isolated system, and this is open system. You can easily judge what type of system it is. An open system, so you know what interactions can happen between system and surroundings. It can be work transfer, it can be heat transfer, it can be mass transfer. There are three types of interactions that can happen between system and surroundings. Now, if we have this open system, what type of energy interactions are happening in an open system? In an open system, every means of transfer can happen. It can have the work transfer, it can have the heat transfer, it can have mass transfer. In which every type of energy interaction can happen. That type of work is known as, that type of system is known as open system, in which every type of energy interaction can happen. Suppose if we have a pressure cooker, if we consider the pressure cooker as a system and rest of surroundings, so you can, but pressure cooker with a opening valve, not a closed system. If we have the pressure cooker here, if we heat the system if we consider the pressure cooker as the system, but where is heat coming from? It is coming from surroundings. What is our system? The pressure cooker, not the gas flame. Gas flame is surroundings. So what type of heat transfer is taking place between pressure cooker and the surroundings? Heat transfer. So heat is transferred from the surroundings to system. So an open heat transfer ठीक हो रहा है. So when it is heated enough, the weight in a solid, it moves up. So it does a type of pressure work here. It pushes the system. It pushes the surroundings. So work transfer ठीक हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे हमारे पास एक प्रेशर ये तो इसको पुश कर रहा है ना अपने सराउंडिंग. So that is work transfer. If we remove the weight here, the gaseous content inside the pressure cooker is transferred into the surroundings. So the water has been evaporated inside the pressure cooker, and then next it is thrown out through the nozzle of this pressure cooker. So the mass is transferred outside the system. So the flow type of work is also possible here. So if this is the type of system we are talking about, this type of system is known as open system. Open system, okay? And now we have another type of system that is known as, is it clear what is open type of system? Or next we are going to study what is the closed type of system. The closed type of system is that type of system in which only one type of interaction can happen. That is, only heat can cross the boundaries of the system, not work, neither flow. So what is the example of that? In which, so we have this will correspond to open system. Okay, open system, heat transfer take, work transfer take, flow work take. Now we have closed system. So anyone give me the example? What is the closed? Can you give me an example of a closed system? Or I shall give you. Easiest example. We have lots of examples of this. We can simply say, don't we have the heating bottles at our home? Yes. Water bags. Yes. What type of energy interactions are happening between the? So it can. If we have a water case, if it is fitted with hot water, what will happen? Only the heat will radiate from the bottle towards outside. So no mass transfer, no volume transfer. So we have only heat type of transfer. This time और इसमें खाली हमारी हीट ट्रांसफर ओके होती है, वर्क ट्रांसफर क्योंकि ये
सिस्टम पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकते। इसमें जो अगर गैसेस ट्रैप है वो एक्सपैंड नहीं कर सकती हैं। इसमें अगर गैसेस बन भी रही हैं, द बॉटल कैन नॉट एक्सपैंड दैट मच, इट कैन नॉट प्रेशराइज द एनवायरनमेंट, सो इसमें वर्क ट्रांसफर नहीं होता है, फ्लो वर्क तो बात ही नहीं है। Okay, this type of systems. Can you give me any other example of this? Substance that will only radiate heat and it won't do any work. Can you give me an example of this? No, blower is an open system. It sucks the heat from outside and gives it. It can only heat and cool. Substance that can only heat and cool. Our electric blanket, it is also a type of, but it only heats and cools. Such type of systems are known as closed systems. So, what is an engineering example of this? What is an engineering example of a closed system? A closed system can be a closed vessel. Okay, we can have a boiler or a tank, a closed tank. A closed tank. If we heat it, it will collect the heat. And it will receive the heat. After the heat is cut, it will keep it steady. It will then radiate heat. Yes, exactly. It is a type of our hammam in our homes. Is in a type of closed. It is only receiving heat and radiating it. Yes, sir. It is a closed system. It does not expand. It doesn't do any flow. It doesn't do any flow. This type of system is known as closed system. And third one of system is known as isolated system. This is very dangerous type of system. Isolated system. Isolated system is that type of system in which none of the interactions take place. Neither it receives heat, neither it receives work, or neither it receives flow. So, is there any kind of such system, and how they are useful? So, what is the isolated system? Isolated system, I will tell you. Isolated system can be. There are lots of examples of the isolated system as well. Isolated system में कोई भी एनर्जी इंटरेक्शन नहीं होती है, ना उससे कोई हीट बाहर जाती है, ना कोई हीट रिसीव होती है, ठीक है, ना ही इससे कोई, ना ही ये एक्सपैंड हो रहा है, ना ही कंट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, ना ये इससे कोई चीज बाहर आ रही है, सो उस टाइप ऑफ सिस्टम को हम आइसोलेटेड है। क्लोज्ड में खाली हीट आर पार जाती है और ऊपर में सब कुछ आता है। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल कौन सी है? आइसोलेटेड सिस्टम कैन बी स्टोन कैन बी, यू कैन डोंट वी हैव द वैक्यूम फ्लास्क एट आवर होम्स, a flask FLASK thermos. Yes, sir. So consider you are not pouring from bottle, you are not opening the lid of that. It can be assumed that it's an isolated system. If it is considering that it is perfect flask, it doesn't have any type of discrepancies in it. So you have to assume the ideal flask that never radiates any kind of heat. So flask is a type of isolated system. If we pour the hot water, it should remain hot forever. If it loses something, there is defect in the flask. Yes, sir, exactly. If we assume the flask is an ideal one, it will. If we pour a hot water in it, so it will never cool. Because why? Because neither of heat is radiating outside, or neither any heat is coming inside. So if you keep it closed forever, the temperature of the water should never come down. If it cools down, so there is some error in it, from which it is radiating some heat. Exactly. So if we are about to talk about the isolated system, so this type of system is known as isolated system, in which neither energy interactions take place. It is ironic to say, if we consider a universe as a whole, then it is an isolated system. We are talking about here the system, isolated system. If we consider system plus surrounding as a whole system, so universe में कुछ नहीं हो रहा है,
सो ना हीट बाहर आ रही है क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी कंजर्व है ना, सर जो तो पूरी यूनिवर्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं क्योंकि जो भी हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है, बाहर से कोई चीज इनपुट नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड। यूनिवर्स कैन बी assumed as an isolated system, and in fact neither of the actual things are isolated, but for, using the ideal condition we have to consider it is nearest possible to ideal. So in fact none of the system is isolated. If you talk about the universe, there are other factors by which we cannot consider the universe isolated as well, because it is expanded through Big Bang. Okay, and there is another little concept. There are system has a boundary. Okay, there is a wall by which the system and surroundings are parted sideways. Suppose if we are considering this circle as a system, so what is dividing the system and surrounding? This wall. Yes, exact. Bound. Shuna? Boundary. Well, shuna boundary use system was the surrounding पांच जगह separate. इस यही वो मेन चीज है जिससे एनर्जी इंटरेक्शंस होती है. This is the pathway between system and surroundings. क्या समझ है आप? This is the system and this is surrounding. But this is the boundary that is very important from engineering point of view, because this is a system through which we can give heat to system or we can extract. This boundary is very important because every energy interaction is taking place through this boundary only. Okay, so this boundary may be sometimes rigid, sometimes it can be rigid, so it can't, it is like solid. Sometimes it is flexible as well. Suppose if we have the piston cylinder machine, doesn't the piston expand? So sometimes the volume of the system increases and decreases. It contracts and sometimes it expands, isn't it? So sometimes the boundary is flexible and sometimes it is rigid. And sometimes it is isothermal and sometimes it is diathermal. Sometimes it is what can I say? Diathermic. Diathermic means it allows the heat to pass. The boundary through which the energy can transfer, that is known as diathermic. What is it called? Diathermic. And sometimes the wall is adiabatic, in which none of the heat transfers. If we have a system that has the wall like this, okay, this have a coating here, none of the heat can transfer. So what kind of wall it has? It's an adiabatic kind of wall. Adiabatic kind of wall. Adiabatic wall. Adiabatic wall or boundary, anything. What is the adiabatic boundary? Adiabatic boundary is that type of a boundary of a system through which energy interactions cannot take place. So if we are considering this refrigerator here, it has an insulation done on it, made up of polyurethane foam, PUF. It is also as a diathermic wall. It doesn't allow if there is higher temperature outside, so heat cannot pass through that wall or this door. If it is made of steel, so heat can easily pass through the steel. But it has insulation wall. So where there is an insulation and that is perfect insulation, that type of bond is known as adiabatic bond, in which heat cannot pass. Sometimes the boundary is made up of simply a wall, conducting wall. What is a conducting wall? It can allow the heat transfer. Suppose metals do allow the heat to pass through them. So that type of wall is known as diathermic wall. Diathermic. It allows heat. What is a diathermic wall? Allows heat. Is it clear? Yes, sir. Is there any confusion till now? No, sir. No, sir.
काफी कंफ्यूजन है एडियाबैटिक क्या हो डायथर्मल क्या हो ये सिंपल concepts because why I'm teaching you these things I have after this I have to go for the thermodynamic processes. For example, what is an isothermal? When we have to study the first law of thermodynamics, so you have the base here. You can easily understand what is happening. Either heat is going outside or inside. Inside. Sometimes heat is converted into work. Sometimes work is converted into heat. Sometimes work can be converted into heat, and sometimes it cannot be converted into heat. Heat can go from higher temperature to lower temperature, but it cannot go from lower temperature to higher temperature. Why? Why it is? You have to go. ठंडी चीज और ठंडी क्यों नहीं हो रही है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पानी का गिलास है, अगर ये बाहर से पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और हमारे रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इवेंचुअली क्या होगा कि जो रूम का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर हमारे गिलास बन गया है ना, इवेंचुअली वही होगा. बट इट कैन नेवर हैपन द वाटर विल गो from 30 degree 25 degrees to 20 degrees Celsius. It can never decrease its temperature of its own, and the surroundings will increase their temperature. It depends on cases. No, it will never happen. It will never happen. It's depend upon The cooler thing can never get cooler by itself. You cannot reject the heat from cooler body to higher temperature by its own. खुद से ठंडी चीज और ठंडी नहीं हो सकती अनलेस कोई तुम्हारा एफर्ट हो उसमें. ठंडी चीज खुद से ठंडी कभी नहीं हो सकती और ठंडी. फॉर एग्जांपल अगर 2 डिग्री सेल्सियस में आप जो पानी का गैस नहीं 2 डिग्री अर्धा डिग्री से कभी नहीं हो सकता unless you do a certain thermodynamic process on it. It will never happen spontaneously. If it is happening, it will contradict with the thermodynamics laws. It will contradict, to be precise, it will contradict with second law of thermodynamics, which tells about the feasibility of the process. I have wrote before, thermodynamics laws tells us whether the process is feasible or not. ये process हो सकती है कोई. There are some processes there are known as spontaneous processes and non-spontaneous processes. Spontaneous processes उन चीजों को हम बोलते हैं जो process खुद ही होती है. जैसे हायर लेवल से कोई चीज नीचे खुद गिरती है, स्पॉन्टेनियसली होती है. स्पॉन्टेनियसली नीचे से कोई चीज ऊपर कभी नहीं जा सकती. हो सकता है अनलेस यू गिव एन एफर्ट टू इट. सो these are the basic governing laws of the thermodynamics, whether thing could happen or not. कभी हम हीट को पूरे तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. हीट को हम मगर सारी हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्यों? ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के खिलाफ जाएगा. अगर हो जाएगा तो आप 100% एफिशिएंट इंजन बना सकते हो. इफ यू कन्वर्ट एवरी पॉसिबल हीट इनटू वर्क and none of the gets waste, if you are able to do so, you will get a Nobel Prize. If you are going to make a certain device that converts every possible heat into work. Suppose you have an engine, you are going to burn fuel in it. So what does eventually happen? The energy is converted into mechanical energy. So you will basically run a wheel. When if you burn the fuel, you will run but there is always a heat losses. Through the radiator doesn't happen. We have the radiator here and that rejects the heat. Why does it? It comes from the fuel. We are burning the fuel, huh? We are ejecting the heat to the surroundings when we run a car. Yes, sir. Huh? Yes, sir. There can never be any car, an engine without a radiator. If it is so engineers are trying to minimize that heat loss that is going through the radiator, or we are providing the cooling jackets inside the engine to cool the engine. Why that also heat isn't converted into running the wheel? Why? Because you have to reject the heat. थोड़ी ज़्यादा कम बहुत heat तो reject करनी ही करनी है. It will never be possible to make such an engine. Science कितनी भी तरक्की कर ले, it can never happen. That आप कोई फ्यूल जला के उसकी सारी हीट एक
गाड़ी को चलाने में इस्तेमाल करो और कुछ भी हीट जाया ना हो। मतलब इंजन जितना ठंडा जलने से पहले था उतना ही जलने के बाद भी उतना ही ठंडा है। इज इट पॉसिबल? इट कैन नेवर। अगर वो हो सकता है तो थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लॉ खत्म, पहला ही लॉ खत्म। अगर पहला लॉ खत्म तो सारी इंजीनियरिंग खत्म। ये कन इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स कन अगर ये लॉस ना वारिया वही पे सारी बिल्डिंग हेर पे बोलता तवे अड़ दपान बनो फ्री एनर्जी। कितने वीडियोस देखे हैं अभी तक जो फ्री एनर्जी बनाने का दावा करते हैं? पिछले उसमें खबर इंजीनियर शायद साउथ साइड में तुम कहते इन्वर्टर बनोमुत ये कर किसी ने देखा वो वीडियो कि ये इन्वर्टर कर मुफ्त एनर्जी तब त्राल अमी अलावा शायद बनो फ्री एनर्जी। अगर फ्री एनर्जी बने ना फिजिक्स मकले सारे तेल आइनस्टाइन पागल, तेल मैक्सवेल पागल, तेल एंटोनियो लेवोइजियर पागल, तेल बड़ी बड़ी नोबल प्राइज तम खार सोदे वूट। अगर ये फ्री एनर्जी परपेचुअल मशीन अगर बनो फर्स्ट लॉ परपेचुअल अगर ये किताब इसमें लिखा है ppm काइंड ऑफ 1 और 2 इज नेवर पॉसिबल। इसका मतलब कोई चीज खुद से हमेशा के लिए चले ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है। अगर ये सही है ना, अगर ये चीज पॉसिबल तो इसका मतलब ये भी है कि आपको कोई मुफ्त में पैसे देगा कोई काम किए बगैर। इस बात को अगर हम करेंगे इंटरपोलेट, अब मैंने आपको सिंपली बोला एनर्जी पैसा है। कोई अगर कुछ भी करे कोई मुफ्त में पैसा किसी को देगा? विदाउट डूइंग ए हार्ड वर्क यू नेवर गेट मनी। एनर्जी हैज अगर कोई चीज है ना कोई काम करवाना है उसके लिए मैं पैसे खर्च करने हैं। मैं सोचूं तो कहाँ कर बेईमानी वैसे मत सोचो, अब मतलब लॉजिकली सोचो बिना पैसे के कोई काम नहीं होगा। वैसे ही हटमटस मज बन गर बन पोस तिथे पे बन खुद ही एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती है। अगर ये होगा तो वो भी हो सकता है। इट इज नेवर पॉसिबल। इफ इट हैपेंस तो यू हैव टू रीराइट द फिजिक्स फ्रॉम बिगिनिंग। हमें फिर से ना अगर कोई ऐसा करेगा ना तो हमें नए से फिजिक्स लिखनी पड़ेगी सारी। सो मैं क्या सुपर थर्मोडायनेमिक्स कंफ्यूजन कहाँ बनवा कि मैग्नेट वैसी ऐसी बात तुम में से कोई नहीं करना चाहिए। मैग्नेट लगाओ सेल लगाओ देखो ये हमेशा के लिए अब मशीन चलेगी। फ्री एनर्जी है ना, ऐसी वीडियोस बहुत आते हैं सोशल मीडिया पर। मैं आपको ये पढ़ाने की कोशिश क्योंकि आप इन मिथ्स पे नहीं बिलीव करो। अगर मुफ्त में ऐसी पागल हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट्स बनाने के लिए, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए, कोई वैसा ही प्लांट बड़ा बनाएंगे फ्री में एनर्जी ले लो, फिर क्यों इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे कर रहे हैं? और इतने बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज नहीं बना पा रही हैं तो हमारे घर में कोई जुगाड़ लगा के बना लेगा ये ऐसी कोई फ्री एनर्जी वाली मशीन। सो ऐसा दिमाग में बिठा लो कि एनर्जी फ्री एनर्जी जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये जो हमारा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स है ना उसी में ये बात है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी खुद से कभी नहीं बनेगी, अलबत्ता फॉर्म चेंज कर सकती है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, आई विल टीच यू हाउ द एनर्जी, हमें पढ़ना ही है ना, हमारा काम ही यही पढ़ना कि एनर्जी कैसे चेंज होती है दूसरी एनर्जी में। हम हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो लॉसेस कितने होंगे। सो इज इट फिजिबल और नॉट, इसमें कन्वर्जन में हमें कितना पैसा लगता है। सो यू हैव टू लर्न दीस थिंग्स। सो इफ यू हैव द बेसिक स्ट्रॉन्ग सो यू कैन नेवर बिलीव ऑन अ मिथ। सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस कोर्स not logically, not that another type that people used to teach. Okay, बस आशा ही थी। थैंक यू।